स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी आईसीएस पार्ट 2, आप सबको लर्न मैथमेटिक्स विद राना कंवर में वेलकम कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ मसाइल सामने आए, जैसे कि कुछ ग्राफ्स में कुछ डोमेन और रेंज की कैलकुलेशन में उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मैं फर्दर कुछ ग्राफ्स को सॉल्व करके आपके पास लाया हूं, तो आए उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके ग्राफ को ड्रॉ किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ए बी सी डी ई एफ ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहां पर हमने ग्राफ के इनिशियली पॉइंट्स लिए हैं और देन उसको प्रोड्यूस कर दिया है आगे की जानिब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पॉइंट्स को मैंने लिया कैसे है। ज़रा कैलकुलेशन को समझें। मैंने पहले भी बताया था कि डोमेन हमारी मर्जी होती है, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कौन से पॉइंट हम नहीं ले सकते। तो रेंज वो वैल्यूज होती हैं जो डोमेन पुट करने पर आती हैं। तो देखिए जनाब, फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो पहला पॉइंट मैंने जो प्रीवियस ग्राफ का है वो कैसे लिया हुआ है, मैंने ये किया है कि मैंने x की जगह पर अपनी मर्जी से -2 पुट किया है। जैसे -2 पुट करूंगा तो x का क्या है, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और आगे क्या है, -4। तो 4 माइनस 4 करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह आपका पहला पॉइंट बन गया -2 0। इसको आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर देंगे। फिर मैंने x पॉइंट को b में देखें क्या लिया है, x जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने यहां पर लिया है -3। जब -3 आप इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -3 स्क्वायर है ग्राफ में, तो स्क्वायर -3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, +9। तो +9 माइनस 4 यानी 9 माइनस 4 5 आंसर आ जाएगा, और 5 का अंडर रूट ले तो 2.23 आंसर आएगा। तो इसको अभी आप ग्राफ के ऊपर इसे मैंने पॉइंट बी से जाहिर किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्या है, एक और पॉइंट लें, आप -4 पुट कर दें। इसी तरह -4 पुट करने पर 3.4 आंसर आएगा। फिर आप डी पॉइंट के लिए फर्ज कर लें, आप 2 पुट कर लें। यानी आप देखें कि मैंने एक दफ़ा प्लस की वैल्यू ली थी -2, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू +2 ली है, और एक दफ़ा -2 भी ली है। तो उन पर आपको जो पॉइंट्स हैं वो कुदरती तौर पर इस ग्राफ के एक जैसे हासिल हो रहे हैं। तो इस तरह मैंने x की वैल्यूज जो ली हैं -2 -3 4 और +2 +3 +4 ली हैं, और उसके मुताबिक जो हमारी y की वैल्यूज आई हैं वो हमने इसमें पुट कर दी हैं। ठीक है जी। तो ये जैसे ही वैल्यूज मैंने इस वक्त आपको 6 कोऑर्डिनेट पेयर्स लिए हैं और इसकी मदद से ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो इसी तरह ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कभी हम 6 पॉइंट लेंगे, कभी हम 4 पॉइंट लेंगे, कभी 3 लेंगे, कभी 8 लेंगे। तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होंगे उतना ग्राफ ज्यादा क्लैरिटी के साथ ड्रॉ होगा। फिर आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने -2 से बड़ी वैल्यूज कुछ छोड़ दी हैं। जैसे -1 है वो हमने इसमें सिलेक्ट नहीं किया, x की जगह हमने -1 नहीं रखा, 0 नहीं रखा, +1 नहीं रखा। तो आप जरा रफ में कैलकुलेशन करें, x की जगह -1 पुट करके देखें और देखें आंसर क्या आता है। अगर आप x की जगह -1 पुट करेंगे, यू विल गेट -1 स्क्वायर, तो वो आ जाएगा +1। और माइनस है 4, जब 1 - 4 करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, -3। और -3 का जब आप अंडर रूट लेंगे, माइनस की वजह से जो रिजल्ट है वो आपका रियल नहीं रहेगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमने यहां पर ग्राफ पे जो पॉइंट ड्रॉ करने होते हैं हम रियल ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप ये देखें कि हम इस ग्राफ को सिलेक्ट करते हुए -2 से बड़ी वैल्यूज जबकि +2 से छोटी वैल्यूज हम इसमें पुट ही नहीं कर सकते। तो जरा नेक्स्ट पेज पे चलें, जरा आज हम फाइनली कह सकते हैं, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि -2 यानी हमारी जो डोमेन है ये पूरी की पूरी रियल लाइन है, लेकिन -2 से लेकर 2 तक पॉइंट हम इसमें नहीं ले सकते। यहां -2 और 2 को हमने ओपन इंटरवल में रखा है। इसका मतलब -2 भी इसमें शामिल नहीं है और उधर से 2 भी शामिल नहीं। तो -2 से बड़ी वैल्यूज, यानी आप यूं समझ लें -1.99, -1.98, इस तरह। और वैल्यूज बड़े लेते थे, सबसे बड़ी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ऐसी लेंगे जो 2 से +2 से कम हो। तो ये हम
जो चीजें हैं ये इसके डोमेन में लेंगे। इन डोमेन में सारी की सारी रियल लाइन ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन -2 से 2 के दरमियान ओपन इंटरवल्स में वैल्यूज हम इसमें नहीं ले सकते। तो रेंज कैसी आएगी? आपने ये देखा कि आपके तो तमाम के तमाम रिजल्ट्स हैं या तो जीरो आए हैं या पॉजिटिव आए हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि g ऑफ x जो है उसमें तमाम वैल्यूज या जीरो होंगी या नॉन नेगेटिव होंगी, तो लिहाजा इसकी रेंज बनेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी यानी प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसमें कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे देखें, ये g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, जो तीसरा फंक्शन है वो है x प्लस 1। अब आप देखें कि हम x की जगह पहली वैल्यू जो रख रहे हैं वो -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। -1 रखेंगे, -1 है, आगे चूंकि +1 है, x की जगह -1 पुट करते हैं तो -1 और फिर प्लस है आगे 1, तो ये हो जाएगा 0। तो रिजल्ट आ गया -1 0। जो b वाला पॉइंट है उसके लिए फर्ज कर लें, अगर हम x की जगह 0 प्लेस करते हैं तो 0 पुट करने पर 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा 1। तो 0 1 यानी b वाला आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अगर हम जो c पॉइंट है उसके लिए इस फंक्शन में x की जगह 3 पुट कर देते हैं तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट लें तो 2, तो c वाला पॉइंट आ जाएगा 3 2। इसी तरह अगर हम x की जगह 8 रखें तो जो g ऑफ x है वो 3 आ जाएगा। तो अगर हम ग्राफ में इन्हें ड्रॉ करें तो a पॉइंट जो है जो कि -1 0 है वो यहां हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर b पॉइंट 0 1 है तो ये b पॉइंट को जाहिर किया हुआ है हमने। इसी तरह c पॉइंट जो है वो कितना है 3 2 और d पॉइंट को 8 3 को हमने ड्रॉ कर दिया। यहां पर गौर तलब बात यह है कि मैंने -1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं ली है, क्योंकि अगर हम -1 लेते हैं तो -1 से छोटी को वैल्यू लेते हैं, जैसे मैं फर्स्ट कर लें -2 ले लेता हूं, तो -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 1, तो -1 का अंडर रूट, और -1 का अंडर रूट इमेजिनरी हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपने चूंकि रियल आंसर्स प्रोड्यूस करने होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, लिहाजा आप -1 से कोई भी छोटी वैल्यू इस फंक्शन में इस नहीं पुट कर सकते। तो जो ऊपर की डिस्कशन है अबाउट पार्ट नंबर 3, अगर हम उसको सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि डोमेन में हम -1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि -1 से छोटी वैल्यू नहीं लेनी। अगर हम जैसे ही -1 से छोटी कोई वैल्यू लेंगे यानी -2 -3 या समथिंग एल्स, तो अंडर रूट लेने पर वो वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, रियल नहीं रहेगी। तो ऐसी सूरत में चूंकि ये जो ग्राफ है ये रियल नंबर से मुतल्लिक है, तो लिहाजा डोमेन में आप -1 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन यहां पर -1 से पहले मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाली है, इसका मतलब -1 जो है वो हम टेकअप कर सकते हैं, -1 एंड पॉइंट्स में शामिल है। और यहां जो दूसरा एंड है वो कहां हो रहा है, ओपन इंटरवल पर। आप देखें इन्फिनिटी के बाद मैंने ओपन इंटरवल डाला है, एक छोटी वाली ब्रैकेट डाली है। ये ओपन इंटरवल जो है इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी शामिल नहीं, इन्फिनिटी से जस्ट पहले जो पॉइंट होगा वो इंक्लूडेड होगा। जबकि आगे हम बढ़ें तो अगर हम रेंज की बात करें तो 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ सकती है। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये एक मॉडुलस फंक्शन है, जो प्रीवियस दो फंक्शंस थे उसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व था और स्क्वायर इन्वॉल्व था, या लीनियर फंक्शन थे। अब ये एक ऐसा लीनियर फंक्शन आया है जिसके दोनों तरफ मॉड है। मॉड का मतलब इसमें हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे इसने आंसर हमें पॉजिटिव ही देना है। अब देखें फंक्शन आपको दिया गया है, तो मैं फंक्शन में पहले कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, मैं पुट करता हूं वैल्यू यहां पर 0। जब x की जगह देखें 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट 0 -3 यानी -3 आंसर आ जाएगा। लेकिन -3 के गिर्द क्या है, मॉड वाली लाइंस हैं, मॉडुलस है। मॉडुलस क्या करेगा, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देगा। तो पहला पॉइंट आपका क्या बना, 0 3। इस पॉइंट को हम यहां ड्रॉ कर देंगे। आप देखें पॉइंट ए के तौर पर हमने 0 3 को ड्रॉ कर दिया। अब आप कोई भी और वैल्यू ले लें, मैं फर्स्ट कर लें यहां 3 ले लेता हूं x की जगह। जैसे ही मैं x की जगह 3 लूंगा, इस फंक्शन में पुट करूंगा, तो 3 पुट करने पर 3 -3, क्योंकि फंक्शन है x -3, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 -3 यानी जो वैल्यूज हैं आपके पास आ जाएंगी 0। तो
इस तरह जो पॉइंट बी है वो आपके पास ये आ गया और वो क्या है 30। इसको हम यहाँ पॉइंट बी की सूरत में ड्रॉ कर देंगे ग्राफ के अंदर पॉइंट बी पर। इसी तरह अगर हम कोई और पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट कर ले मैं इसकी जगह x की जगह 7 ले लेता हूं, तो 7 पुट करने पर क्या आएगा 7 माइनस 3 यू विल गेट 4। तो इसका मतलब जो अगला पॉइंट है आपका वो क्या आ गया 7 4। तो इसको भी आप ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दें और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट सी से। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने मॉडुलस फंक्शन को भी ड्रॉ कर लिया, मॉडुलस फंक्शन जो है उसको भी ड्रॉ करना सीख लिया। तो आप देख रहे हैं ये भी एक लीनियर ग्राफ है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच करने पर दोनों तरफ से ऊपर जो इसकी जो y की वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव ही रहती हैं। x की वैल्यूज आप इसमें नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी। तो x की वैल्यूज का मतलब ये है कि इसकी जो डोमेन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव सारी आएगी, लेकिन जो y की वैल्यूज पॉजिटिव से मुराद क्या है कि जो आपकी रेंज होगी वो सारी की सारी पॉजिटिव नंबर्स की सूरत में आएगी। तो इस तरह हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं। यहां देखिएगा जरा कि डोमेन कैसी होगी। डोमेन है जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, आप सब तमाम वैल्यूज यानी माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान तमाम नेगेटिव नंबर्स, तमाम पॉजिटिव नंबर्स आप इसकी डोमेन में ले सकते हैं। लेकिन जहां तक बात करें हम रेंज की, तो आपने देखा कि हमारा जो ग्राफ है ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में रहा, यानी उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आई नहीं। तो लिहाजा रेंज कैसी होगी, रेंज विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी जो इसकी रेंज में आंसर्स आएंगे वो छोटे से छोटा आंसर 0 होगा, नेगेटिव कोई आंसर नहीं होगा, या फिर बाकी तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी यानी नॉन नेगेटिव होंगी। तो इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो यहां पर भी मैंने ओपन इंटरवल डाले हैं। ओपन इंटरवल्स का मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं ग्राफ के वो शामिल नहीं है एंड पॉइंट से, यानी जो इंटरवल ये आपको दिया गया है इस इंटरवल के एंड पॉइंट शामिल नहीं है। ठीक है, एंड पॉइंट से जस्ट आगे स्टार्ट करना है। ठीक है, अब कहीं पर आपने तो इस तरह से आपने इसकी डोमेन रेंज लेनी है। तो बहरहाल स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ें दूं, लेकिन बहरहाल मैं भी इंसान हूं, कोई अगर कमी बेशी इसमें रह गई हो मुझे दोबारा बताएं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको और बेहतर अंदाज में आपके सामने लाऊं। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे ये कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाया करें। और किसी किस्म का कोई कमेंट हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आने वाले वक्त में मैं इंशाल्लाह आपको वो अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी।